नमस्कार। तो चलिए आज सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इसके पहले मैं 25 MCQ मैं इसके फर्स्ट पार्ट में बना चुका हूँ। अब मैं सेकंड पार्ट बना रहा हूँ, 25 से लेकर 50 क्वेश्चन में बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों को थोड़ा केयर करके देखना है और जो भी आपको नहीं समझ में आता है वो हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमको बोलिएगा और हम अगली बार प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करिए। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, ओम इज लर्निंग द कंसेप्ट ऑफ डिक्शनरी। मतलब ओम क्या कर रहे थे, पाइथन डिक्शनरी के कंसेप्ट को पढ़ रहे थे। देखिए लर्निंग कर रहे थे। और ही रीड समथिंग अबाउट ए डिक्शनरी रिलेटेड टू ए सेट ऑफ एलिमेंट। डिक्शनरी के एलिमेंट के बारे में उन्होंने कुछ रीड किया, बट ही फॉरगेट द टर्म विच टाइप ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट सजेस्ट फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इनका कहने का मतलब है कि कुछ, चलिए तो ओम पढ़ रहे थे और वो बहुत सारे कंसेप्ट को उन्होंने पढ़ा और वो कुछ कंसेप्ट को भूल गए हैं। तो उनमें बताइए डिक्शनरी के, जैसे डिक्शनरी को शॉर्ट नहीं किया जा सकता, ऑर्डर्ड भी नहीं होता, ये अनऑर्डर्ड होता है भैया। डिक्शनरी जो होता है अनऑर्डर्ड होता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 क्वेश्चन है और थोड़ा मैं छोटा करना चाहूँ तो मैं कर दूँ, ज़्यादा जूम है। जूम इसलिए कर देता हूँ भैया कि आप लोगों को ताकि अच्छे से दिखे। चलिए ये आइडेंटिफाइंग द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप ऑफ रन प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम रन करने के सही सीक्वेंस, सही क्रम क्या है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखते हैं, पहला है लिंक लोड तब कोड। नहीं, क्या हम लिंक और लोडिंग कर लेते हैं तब कोडिंग करते हैं? बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन है कोड, हाँ कोडिंग करते हैं, फिर कंपाइल कराते हैं, उसको लिंक करते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब रन कराते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, रन नहीं पहले कराते हैं, पहले लोड कराते हैं। तो देखिए यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाए। लिंक पहले हम कोडिंग करते हैं, फिर कंपाइल कराते हैं, फिर किसी भी एक्सटर्नल फाइल या इंटरनल फाइल को लिंक करते हैं, फिर हम मेमोरी में लोड कराते हैं, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं, उसको हम लोग चलाते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में से एक रिलेशनल ऑपरेटर है? ये आप लोग जानते हैं रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू होता है और डबल इक्वल टू होता है भैया। तो इनमें से कोई भी अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा तो आप समझ सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा। कह रहा है इसमें रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा प्लस है और ये माइनस है और डिवीजन है, ये हमारा है मैथमेटिकल ऑपरेटर। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, द लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज वाइल। देखिए भैया एज वाइल, सॉरी होल, मतलब पूरे कोड को प्रोसेस कर रहा हो, कौन सा ऐसा ट्रांसलेटर है यानी कंपाइलर। देखते हैं ऑप्शन में है क्या, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, पूरे होल कोड को, पूरे कोड को एक ही साथ ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तन करने का काम करता है। इंटरप्रेटर जो होता है लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30,
व्हाट डज इंट मेथड डू इन पाइथन, मतलब इंट मेथड जो होता है पाइथन में क्या करता है। तो आप लोग जानते होंगे, कंस्ट्रक्टर को जानते होंगे। कंस्ट्रक्टर को क्या करता है, वो कॉल करता है और जो क्लास बनाया जाता है पाइथन के अंदर उसको ये कॉल करता है। तो देखिए इसमें है ऑटोमेटिकली कॉल करता है। तो इट इनिशियलाइज ऑल द वेरिएबल इन क्लास। चलिए दूसरा देखते हैं। इट इज ए कंस्ट्रक्टर मेथड दैट ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन ए न्यू इंस्टेंट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द लैंग्वेज इज सेड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पुराना हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? सबसे पुराना हाई लेवल लैंग्वेज आप लोग जानते होंगे। देखिए ऑप्शन ए बेसिक है, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया है। तो चलिए मैं आपको इसको पहले ठीक करता हूँ। भैया ए, चलिए बाद में उसको हम ठीक कर लेंगे। बेसिक हमारा पुराना सबसे नहीं है। इसमें लिखा है कोबोल, पास्कल और फोर्ट्रान। आप लोग फोर्ट्रान का पूरा नाम बताइएगा कमेंट में। आप लोग फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या है? अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं कमेंट कर दूंगा फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या होता है। और सबसे पुरानी हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा है? तो फोर्ट्रान ही होता है सबसे पुराना हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फार्मूला ट्रांसलेट होता है। क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट विल बी द आउटपुट। इसका आउटपुट क्या होगा भैया? एक टपल बना है t = 4 5 6 और del मतलब डिलीट कर रहा है। t में से ये जो 1 लिखा हुआ भैया इंडेक्स नंबर 1 की बात कर रहा है, क्योंकि यह इंडेक्स नंबर 0 होगा, यह 1 और यह 2। तो ये 1 इंडेक्स को डिलीट करने की बात कर रहा है। ये देखिए 5 को हटाने की बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। तो आपको बताना पड़ेगा। देखिए आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा होगा, थोड़ा केयर करके देखिए। ये टपल है हमारा। टपल का पहचान क्या है भैया? हमारा पैरेंथेसिस। ठीक है, देखिए यहाँ पैरेंथेसिस लगा हुआ है, यहाँ वही है। तो चलिए आप लोग बताइए क्या 4 6 होगा या ये 4 पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो ध्यान दीजिए। अगर पीछे की चीज़ों को याद करेंगे तो टपल है ये, और टपल के अंदर ना हम ऐड कर सकते हैं, ना हम रिमूव कर सकते हैं, ना हम चेंज कर सकते हैं। टपल जो होता है इम्यूटेबल होता है, इसलिए हमारा ये जो होगा एरर होगा। इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज सपोर्टेड इन पाइथन विच रिस्पेक्ट टू टपल। आप लोग हमको बताइए टपल के बारे में। क्या यह एक कोई टपल है? टपल के इंडेक्स नंबर 1 पे 33 को असाइन कर रहा है। तो क्या ये सही होगा? आपको हम सही बताएं तो ये गलत होगा। इसलिए टपल के अंदर ना ऐड किया जा सकता है, ना रिमूव किया जा, मतलब चेंज ही नहीं किया जा सकता है। और टी डॉट अपेंड यानी जोड़ने की बात करें तो ये भी गलत है। और सम भी नहीं किया जा सकता, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। टपल में टपल को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा? चलिए एक हम
ये बना देते हैं वेरिएबल का नाम और इसको हम इक्वल टू, ये हमारा, ठीक है। अब बताइए आप लोग, यह कह रहा है कि इंडेक्स नंबर 5 से आपको स्टार्ट करना है प्रिंट करते हुए और ये -1 तक जाना है। अगर आपको हम बताएं कि अगर हम लेफ्ट साइड से जाते हैं तो 0 से इसकी इंडेक्सिंग चालू होती है, 0 1 2, और राइट साइड से जब आते हैं तो -1 -2 -3। तो आपको पता होगा कि एक स्टेप कम ही प्रिंट होता है। तो -1 जो है यहाँ तक कहा गया, तो यानी 1 से कह रहा है, -1 से स्टार्ट होता है, तो यानी ये प्रिंट होगा -2 तक प्रिंट होगा। समझ में आ रहा होगा, ये -2 तक प्रिंट ही होगा। और 0 1 2 3 4 और भैया ये 5, यानी 9 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, क्योंकि ये -1 है और ये -2 है। समझ में आया होगा भैया कि यह माइनस की तरफ से इधर से होता है, तो हमको -1 की तरफ जाना है, तो एक स्टेप कम ही प्रिंट होता है, इसलिए -2 तक ही प्रिंट होगा भैया। तो यानी 932 देखते हैं इसमें है कि नहीं। देखिए 932 ऑप्शन नंबर बी। आप लोग थोड़ा केयर करिएगा, क्वेश्चन को आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, पीछे की कुछ चीज़ों को आप रिवाइज भी करते रहिए, आपको बहुत जल्दी ही समझ में आने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन की बात कर रहा है, पाइथन में क्या करता है। चलिए, रेंज फंक्शन आप लोग जानते हैं, फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए वो देता है कि एक एरिया से कहाँ तक आपको प्रिंट कराना है। ठीक है, देखिए, टू जनरेट ए सीक्वेंस नंबर, टू डिफाइन द रेंज ऑफ वैल्यू ए वेरिएबल, टू परफॉर्म अर्थमेटिकल ऑपरेटर, और भैया लास्ट वाला ऑप्शन है टू क्रिएट ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट। तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम आपको बता रहे हैं। चलिए, चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिया तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो हम आपको बताएं टू जनरेट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर, क्योंकि रेंज कहता है ना। चलिए, मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता दे रहा हूं। आप रेंज में आप प्रिंट करिए 1, 7 और ये 3। आप लोग बताइए इसका क्या आउटपुट आएगा। अगर आप लोग कमेंट कर सकते हैं तो देखिए, मैं बता रहा हूं, इसमें 1 से लेकर 7 तक प्रिंट करना है और 3 का स्टेप है। यह है स्टार्ट वैल्यू, यह 1 से स्टार्ट करना है, 7 तक प्रिंट करना है और 3 का हमारा वो गैप दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता होगा एक वैल्यू कम ही प्रिंट होता है, यानी प्रिंट कहाँ तक होगा, ये 6 तक ही होगा। प्रिंट हमारा क्या होगा, 6 तक ही होगा। यानी 1 में और ये 3 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया, 4 आएगा। और फिर उसके बाद कितना अगर जोड़ेंगे इसमें कितना आएगा, 4 के अंदर 7। तो हमको 7 तक प्रिंट करना नहीं है, प्रिंट हमारा कहाँ तक होगा, 6 तक होगा। यानी हमारा आउटपुट कहाँ तक आएगा भैया, 1 और 4 आएगा। ये 1 और 4 आएगा। समझ में आया। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 36। ए भैया, इसके कुछ, चलिए हम यहाँ से, इसमें देखिए दिख नहीं रहा है, चलिए हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं, इसको हम ब्लैक करते हैं। ये देखिए, और रुक जाइए, मैं इसको मान लीजिए
इसको वाइट कर रहे हैं भैया, तो इसका हम लोग कलर जो है कुछ अलग कर देते हैं। ये देखिए, समझ में आया आपको? क्या कह रहा है, ए इक्वल टू ये स्ट्रिंग के अंदर एसोसिएशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और बी इक्वल टू 13, तो कह रहा है प्रिंट ए प्लस बी। तो आप लोग बताइए इसमें क्या आएगा। अगर आपको ध्यान देना हो, स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड नहीं किया जा सकता, यानी एरर ऑफ कोड आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और 29 तो होगा ही नहीं, कैसे 29, कोई चांस नहीं है जोड़ने का। 15 भी कहाँ से होगा, 14 कहाँ से होगा, कुछ अंतर ही है। तो इसका कोड क्या होगा भैया, एरर आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है भैया, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन कोड इज कॉल्ड एज। ये कह रहा है कोड में त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डीबगिंग कहा जाता है। देखिए है रनिंग, टेस्टिंग, कंपाइलिंग, डीबगिंग कहा जाता है। यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही है भैया। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज पाइथन। ये तो बहुत सारा, ये तो बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, आप लोग इसको जानते होंगे कि ये क्या है। क्या है ये, आप लोग बताइए। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है कि नन ऑफ द एबव है, इसमें से क्या है? आप लोग थोड़ा सा इस पर गैर करिए। इसका आंसर अब क्या ही बताएं, इतना तो आपको नॉर्मल ही आता होगा, आपको तो पता ही होगा ये क्या है। तो यह एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है ये, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। हु डेवलप्ड द लैंग्वेज फोर्ट्रान। फोर्ट्रान क्या होता है भैया, इसके पहले मैं आपसे पूछा था कि इसका पूरा नाम क्या होता है, तो मैं बताया था फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, इसको किसने डेवलप किया था, तो जॉन बैक्स ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट द प्रोग्रामिंग कोड इज लाइन बाय लाइन। आपको इसके पहले ही बताया था, अगर भैया यहाँ होल दिया होता, यानी पूरे कोड को कंपाइल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने की बात करें तो कंपाइलर होता है, लेकिन लाइन बाय लाइन कहा है। देखिए लाइन दर लाइन, यानी लाइन बाय लाइन, तो इसका क्या होगा भैया, इंटरप्रेटर होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 41। इनमें से कौन सी लैंग्वेज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओप्स है। अगर इसमें भैया दिया होगा सबसे पुरानी, यदि में देखिए कि प्योर दिया है, प्योर दिया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लेकिन अगर इसमें लिखा हो सबसे पुरानी, तो एक होता है इस माल ऐसे कुछ करके लैंग्वेज का नाम होता है, वो होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। और मैं अगर इन चारों में अब आपको बताऊं तो इसमें सभी जो है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं, लेकिन जो जावा है हमारा ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा ए बोरलैंड टर्बो असेंबलर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ये क्या है हमारा NASM, इसका होगा तीसरा ऑप्शन गैस। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्नल इज आल्सो नोन एज, क्या कह रहा है, कर्नल को किस नाम से जाना जाता है? कर्नल को भैया हार्ट ऑफ ओएस के नाम से जाना जाता है, और यह लाइनेक्स के जो है ओपन सोर्स जो है ओएस, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ ओएस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 44। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर की गतिविधि, यानी देखिए
गतिविधि का प्रबंधन और नियंत्रण करता है। चलिए चलते हैं, थोड़ा नीचे जाते हैं, ऑप्शन देखते हैं। आपको यहाँ से पता होगा क्या करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो होता है पूरे गतिविधि को कंट्रोल करने का कार्य करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है भैया 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड फंक्शन नेम। कह रहा है इसमें वैलिड फंक्शन नेम कौन है, मतलब वैध कौन है, इसमें सही कौन है। तो अंडरस्कोर वैलिड होता है, यानी ये सही है। बाकी देखिए इसमें स्पेस नहीं होता है। तीसरा हाइफनेशन भी नहीं होता है, तो ऑल अबव द होगा ही नहीं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। What are the 3 main type of computer programming language? चलिए, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर यही सही होगा। देखते हैं क्या है, इंपरेटिव, फंक्शनल, डायरेक्टली। पहला ही ऑप्शन सही होगा भैया। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा बच्चा, ए। चलिए चलते हैं 47। What is the बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर आपको पता होगा 0 और 1 की बात कर रहा है। इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 12 कह रहा है 12 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। आपको पता है 1 का 2, 2 का 4 और 4 का जो है 8 होता है, ये होता है। और अगर हम 12 को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहें तो ऐसे कौन कौन से नंबर इसमें से हम लोग जोड़ेंगे जो 12 को कंप्लीट कर लेगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ और जिसको जिसको जोड़ेंगे उसके नीचे 1 लिखेंगे, तो इसको 8 और 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा। बाकी जो जो नहीं होगा भैया राइट साइड में वो उसमें 0 भर दिया जाता है, यानी 1 1 0 0। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। अगर इसको हम जोड़े तो इसके 1 2 और 8, इसका कितना होगा भैया 10 होगा। बाइनरी नंबर इसका 10 होगा। ठीक है, और इसका कितना होगा 9 होगा बाइनरी नंबर। और इसका कितना होगा 8 4 12 1 8 4 12 2 14 होगा भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। विच लैंग्वेज इज इजी टू अंडरस्टैंड बाय मशीन। मशीन जो है हमारा कंप्यूटर जो होता है वो कौन सी लैंग्वेज को बहुत आसानी से समझ सकता है। तो आपको पता है लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज इसको कहा जाता है। ये हम इसके पहले भी वीडियो में एक क्वेश्चन बनाए थे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 49। विच लैंग्वेज इज हैविंग मोर रीडेबल, इजी टू डिबग एंड फास्ट डेवलपमेंट फीचर। किसी लैंग्वेज में अधिक रीडेबिलिटी और डिबग करने के में आसान और तेज विकसित सुविधा होती है हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, इसमें क्या होता है भैया हाई लेवल लैंग्वेज में। चलिए ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 50। और हम चाहेंगे किसी पर रोक दें। टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट फर्स्ट क्रिएट। एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको पहले बनाना पड़ता है, मतलब क्या बनाना पड़ता है, तो क्लास बनाना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना पड़ता, ये भी नहीं, मेथड भी नहीं, क्लास बनाना पड़ता है भैया। ऑप्शन नंबर हमारा ए को लॉक कर दिया जाए। और अभी तक आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं लाइक करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा इतना मेहनत कर रहा हूँ तो और लोगों तक ये वीडियो पहुँचाया जाए, और लोगों तक पहुँचे। थोड़ा 1 2 लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन
हमको मिलता है, हम भी और वीडियो बनाने के लिए इच्छुक होते हैं कि चलिए कम से कम लोगों को पसंद आ रहा है, बच्चों को पसंद आ रहा है, वो पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और नहीं अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करिए क्या दिक्कत आ रही है, उसको हम अगली बार सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।